Hello students, we were doing our chapter Early Kingdoms in India and we have already learned that the kingdoms were dwelt near the river Ganga valley and the people who is selected who performing very big sacrifice, that is the king, right? He was selected as a king and we have many sources like Jataka tales, Buddhist texts. They were giving us the informations about this period, about the Janpadas and the Mahajanpadas. And today we will learn about the taxes and the agriculture of that time, right? Uses of iron and sources we have already covered, and Janpadas, in which we have already learned the people, the Rajas who performed the very big sacrifices, that is called the Ashwamedha. And today's topic is related to this कि अश्वमेधा क्या चीज है. अश्वमेधा was a big sacrifice, और big sacrifice ये अश्वमेधा जो यज्ञ हुआ था वो आपने अब अगर रामायण का पार्ट देखा हो, उसमें राम जी ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, अश्वमेध बोला जाता है जिसे, तो वो यज्ञ किया था, उसी से ही रिलेटेड है. इसमें क्या होता है कि जो किंग होता है, ही इन विच अ हॉर्स वाज लेट लूज, लाइक, तो एक हॉर्स जो है वो जो है पूरे राज्य में, पूरी टेरिटरीज उसके किंगडम में जो है वो छोड़ा जाता है, ट्रेवल किया जाता है. उसके साथ साथ इस हॉर्स को जो है वो गार्ड करते हैं किंग्स के मैन या उसके जो लोग होते हैं. इफ एनी किंग ट्राई टू स्टॉप, राइट, जैसे कि जो उसके दोनों पुत्रों ने, दोनों सन ने उनकी हॉर्स को रोका था, तो अगर कोई उसे रोकने का या फिर उसे बांधने का जो है वो ट्राई करता है, दैट मीन्स कि वो किंग्स की सुपीरियरिटी को जो है एक्सेप्ट नहीं करता. दैट मीन्स कि वो उससे फाइट करना चाहता है या फिर वो खुद को चाहता है कि वो सुपीरियर है. जिस जिस एरिया से ये पास आउट हो जाता है, दिस हॉर्स इज पास आउट एंड इट वाज बिलीव्ड, यह माना जाता है कि उस एरिया में द किंग एक्सेप्टेड द सुपीरियरिटी ऑफ द किंग. तो उसने ये एक्सेप्ट कर लिया कि जिसने भी ये अश्वमेधा कराया है तो वो ही सुपीरियर है, who wanted to perform the sacrifice. So in this way the might of the king was recognized. तो इससे पता चल जाता है कि जिसने अश्वमेधा यज्ञ कराया, जिसने अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो किंग जो है अपनी पूरी टेरिटरीज में जो है वो एज अ रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि वही सुपीरियर है, उसी का ही अपनी टेरिटरीज में जो है वो शासन चलता है, राज्य चलता है. तो ये इससे रिलेटेड है. अगर आपने कभी भी रामायण में ऐसा कुछ देखा हो तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अश्वमेधा क्या चीज है. नाउ वी आर स्टार्टिंग द टैक्सेस, राइट. फोर्टिफिकेशंस एंड द मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज. पूरे एरिया को मेंटेन करने के लिए किंग क्या करता था, लार्ज आर्मी को मेंटेन करने के लिए, अपने एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्टिफिकेशन जो करता था, उसके लिए उसे बहुत लार्ज अमाउंट में मनी की रिक्वायरमेंट होती थी. दैट्स वाई ही कलेक्टेड द टैक्सेस. इसीलिए उसे कलेक्ट करना पड़ता था टैक्सेस को, ताकि वो अपने एरिया को मेंटेन कर सके, टेरिटरीज को मेंटेन कर सके. तो उसने रेगुलरली टैक्सेस कलेक्ट करना स्टार्ट किया. ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड बाय द राजास, और जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो ऑफिसर्स जो है वो राजा ही अपॉइंट करते थे. और मैनी ऑफ पीपल्स हैव टू पे द टैक्स. लाइक फर्स्ट इज भागा. भागा क्या चीज है? द शेयर वॉज अ टैक्स ऑन क्रॉप्स. तो ये किस चीज पर लगता था कि क्रॉप्स पर टैक्स लगता था. वो क्या होता था? 1/6 जो होता था प्रोडक्शन का फार्मर्स को, ही हैड टू बी टैक्स पेड द टैक्स. सेकंड क्या होता था? एनिमल्स प्रोड्यूसर्स जो लिए जाते थे, प्रोड्यूस जो करते थे, वो कलेक्ट एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स, राइट. तो जो हर्डर्स होते थे, जो इन एनिमल्स को रखते थे या फिर उसकी हर्डिंग करते थे, उनको पे करना पड़ता था एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को, या फिर एनिमल को ही एज ए टैक्स में देना पड़ता था. क्राफ्ट्समैन से भी टैक्स लिया जाता था. तो ये टैक्स जो था वो कैसे लिया जाता था कि पूरे मंथ में 1 डे उसे ही हैड टू बी वर्क इन फॉर द किंग. उसे एक दिन के लिए किंग के लिए जो काम करना पड़ता था. एंड द फोर्थ वन इज द राजा कलेक्टेड फॉरेस्ट
प्रोड्यूस फ्रॉम द हंटर्स, हंटर्स और गैदरर्स से भी ऐसे ही कलेक्ट किया जाए कि उसे फॉरेस्ट से जो भी प्रोडक्ट वो लेते हैं, जो कलेक्ट करते हैं, उन्हें एज ए टैक्स उन्हें पे करना पड़ता था। एंड द लास्ट वन इज द गुड्स दैट वर बॉट एंड द सोल्ड थ्रू द ट्रेड। आज भी ये चीज है कि जो चीज की हम ट्रेड करते हैं उसका टैक्स जो है हमें पे करना पड़ता है, चाहे वो सेल कर रहे हो या फिर बॉट कर रहे हो। इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर कि जैसे हमने अभी लास्ट लेक्चर में रीड किया था कि आयरन टूल्स का जो है वो यूज जो है वो बढ़ने लग गया, जिससे क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इम्प्रूवमेंट आई। द आयरन प्लग यूज किए जाने लगे इन द इंस्टेड ऑफ द वुडन प्लग, राइट। तो आयरन प्लग उन एरियाज को भी जो है वो प्लगिंग करने में यूज किया जाता था जो हार्ड होती थी, बट जो प्लग यूज करते थे मीन्स जो हल जो यूज किए जाते थे वो पहले क्लेई सॉइल पर ही यूज करते थे, बट बाद में जो आयरन जब प्लग यूज किए जाने लगे तो उससे हार्ड से हार्ड रॉक पर भी, सॉरी हार्ड से हार्ड सॉइल पर भी उसको प्लगिंग करनी स्टार्ट कर दी। दिस ब्रॉट अबाउट ए ड्रेस्टिक राइज इन द क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ, बहुत लार्ज अमाउंट में क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो आया वो था ट्रांसप्लेटिंग पैडी, यानी पैडी क्रॉप को भी ट्रांसप्लांट किया जाने लगा, जगह जगह पर उसका भी प्रोडक्शन किया जाने लगा। इन दिस मैथड इंस्टेड ऑफ द, इसमें क्या होता था कि सीड्स को ऐसे ही स्कैटरिंग करने की जगह उनमें पहले उनके छोटे छोटे प्लांट तैयार किए जाते थे। सैपलिंग इज द, उनकी पहले प्लांट तैयार करना और फिर उन प्लांट्स को जो है एरियाज में, फील्ड में लगा दिए जाते थे। पहले तो सीड्स ऐसे ही ग्राउंड में जो है स्कैटर्ड कर दिए जाते थे, फैला दिए जाते थे, बट बाद में जो इम्प्रूवमेंट आई वो एग्रीकल्चर में ये आई कि पहले से उनके पौधों को तैयार किया जाता, फिर उन प्लांट्स को उसी फील्ड में जो है वो प्लांटेड कर दिया जाता था। दिस ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो जल्दी से भी लिया जाता था और प्रोडक्शन का अमाउंट भी, प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी बढ़ गई। इट वॉज टफ वर्क, बट ये जो था टफ वर्क था। एंड स्लेव्स कौन से थे, जो स्लेव्स होते थे, चाहे वो मैन है, वुमेन है, दास बोलते हैं जिन्हें, वो इन काम को करते थे। लैंडलेस, जो एग्रीकल्चर लैंडलेस होते थे, जिनके पास लैंड नहीं होती थी, वो इस एरियाज में, किंग के जो एरियाज में जो है एग्रीकल्चर लैंड में वो काम करते थे। विद दिस मेथड वर्क इंक्रीज बट सो डिड द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इससे क्या हुआ, इस मेथड से लोगों को काम भी मिल गया और प्रोडक्शंस में भी जो है वो इंक्रीजमेंट हुई। नाउ सोसाइटी, द अर्ली किंगडम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दे वर द 4 ग्रुप्स कॉल्ड द Varnas, right? First Brahmin, second Kshatriya, and third Vaishya, and last one Shudra. They were divided into 4. Each Varn was assigned a different set of work or function. हर किसी वर्ण को जो है different function जो है वो provide किया गया था. Brahmins belongs to the first Varn, right? ये first Varn, Kshatriya second, Vaishya third, and Shudra is fourth Varn. And first one is Brahmin and his duty was to study and teach the Vedas. उसका क्या काम होता था, लोगों को शिक्षा देना और साथ ही साथ जो है वो वेद्स की नॉलेज लेना। He to perform sacrifices and to receive gifts. And the second one is Kshatriya, right? And third one is Vaishya. Fourth शूद्र मीन्स जो सर्वेंट्स होते थे। इनमें क्या आते थे, ट्रेडर्स, क्राफ्टमैन्स एंड फार्मर्स। क्षत्रिय जो वॉरियर होते थे मीन्स जो योद्धा होते थे वो क्षत्रिय में आते थे, दोज हु प्रोटेक्ट द पीपल। क्षत्रिय बिलोंग टू द सेकेंड वर्ण, दे वर द रूलर्स, वो रूलर्स होते थे। दे फॉट बैटल्स लड़ते थे एंड द प्रोटेक्ट द पीपल्स। वैश्य वॉज द थर्ड वर्ण एंड दे इंक्लूड्स ट्रेडर्स, उसमें फार्मर्स एंड हर्डर्स आते थे। बोथ वैश्य एंड क्षत्रिय कुड परफॉर्म एज these kind of sacrifices
केवल यही सेक्रीफाइसेस करते थे। और शूद्र वॉज बिलोंग टू द लास्ट वर्ण एंड देयर ड्यूटी वॉज टू सर्व द अपर 3 ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य, उनकी सेवा करते थे, सर्व करते थे उन लोगों को। और दे वर नॉट अलाउड टू परफॉर्म एनी रिचुअल, कोई किसी भी चीज का उनका रीति रिवाज नहीं होता था। एंड द वुमेन्स वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रस, और वुमेन्स को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था जैसे कि शूद्र को किया जाता है। वुमेन्स एंड द शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी, उन्हें वेद की स्टडी करना भी अलाउ नहीं था। द वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द बर्थ, और ये वर्ण सिस्टम जो था, जो डिवाइड किया गया था, वो बेस्ड था बर्थ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बर्थ होता है, किसी का जन्म जो होता है वो क्षत्रिय परिवार में होता है, तो ऑटोमेटिकली ही बिकम अ क्षत्रिय, राइट। पीपल हु हैव परफॉर्म burial and the cremations and the hunters gatherers and some crafts persons were classified as untouchable। untouchable जो peoples होते थे, वो लोग कौन होते थे? जो दफनाने का काम करते थे, ब्यूरल्स का काम करते थे, राइट, जो दाह संस्कार वाले काम करते थे, ठीक है। एनी कंटेक्ट विद दीज पीपल्स और ग्रुप वॉज कंसीडर पोल्यूटिंग, और इन टाइप के पीपल से अगर कोई भी लिंक है, दैट मीन्स वो जो है हमारी सोसाइटी को पोल्यूटेड, कंसीडर एज अ पोल्यूटेड, ठीक है। एज टाइम पास्ट दिस सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड रिज्ड, और धीरे धीरे यही हेरिडिटरी होगी, लोग इसे फॉलो करने लग गए। एंड दिस बर्थ बेस्ड वर्ण सिस्टम वाज नॉट लाइक बाय द लोअर वर्न्स, बट लोग जो नीचे के वर्ण से बिलोंग करते थे, वो इन जो है इन टाइप के जो डिवीजन की गई थी उससे सेटिस्फाई नहीं थे, कि ये तो नेचुरल है कि जो लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलती, वो अपर कास्ट के जो लोग हैं जिन्हें ज़्यादा वैल्यू मिलती है, उन्हें ये सिस्टम कभी पसंद नहीं आना था। तो ऐसा ही इनके साथ होता था कि जो नीचे के शूद्र के पीपल थे, जो सर्वेंट्स थे, उन्हें इस टाइप का सिस्टम कभी पसंद नहीं आया था, राइट। ट्रेड्स एंड द रेस्ट पार्ट वी विल कवर, we will learn in the next class. Thank you students, have a nice day and take care.